जय श्री राम श्रोताओं। हमारी श्रावण स्पेशल एपिसोड्स को आपने ढेर सारा स्नेह दिया है, जिसके हम आभारी हैं। आज हम अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए शिव महापुराण से आपके लिए एक अनोखी कथा लेकर के आए हैं। यह कथा है सती मोह की। क्या आप जानते हैं, शिव जी ने सती के देह त्यागने से पहले ही उन्हें मानसिक रूप से त्याग दिया था। पर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्या कारण था? आइए जानते हैं ये प्रसंग। एक समय की बात है, भगवान रुद्र सती माता के साथ नंदी पर आरूढ़ हो भूतल पर भ्रमण कर रहे थे। घूमते घूमते उन्होंने दंडकारण्य में लक्ष्मण सहित श्री राम को देखा, जो अपनी प्यारी पत्नी सीता की खोज करते हुए हाँ सीते ऐसा उच्च स्वर में पुकारते हुए बारंबार रो रहे थे। उस समय भगवान शंकर ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया, किंतु उनके सामने न प्रकट होकर के वे वहां से आगे की ओर चल दिए। भगवान शिव की मुंह में डालने वाली ऐसी लीला देखकर सती माता को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने शंका युक्त होकर भगवान शंकर से पूछा, हे देव, विरह से व्याकुल उन दोनों को देखकर आपने इतना विनम्र होकर उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम क्यों किया? भगवान शिव ने कहा, हे देवी, ये दोनों राजा दशरथ के विद्वान पुत्र हैं। बड़े भाई राम भगवान विष्णु के संपूर्ण अंश से प्रकट हुए हैं। छोटे भाई लक्ष्मण शेषावतार हैं। वे जगत कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। भगवान शिव की यह बात सुनकर सती माता के मन में विश्वास उत्पन्न नहीं हुआ। तब शिव जी ने उनसे कहा, यदि तुम्हारे मन में मेरे कथन पर विश्वास नहीं है तो श्री राम की परीक्षा कर लो, जिससे तुम्हारा भ्रम नष्ट हो जाए। परीक्षा लेने के लिए सती माता ने सीता का रूप धर करके राम जी के पास चली गई। सती को सीता के रूप में सामने आया देखकर शिव शिव का जप करते हुए श्री राम सब कुछ जान गए। भगवान राम ने सती माता से कहा, भगवान शंभू कहाँ गए हैं? आपने अपना स्वरूप त्याग कर किस लिए नूतन रूप धारण किया है? श्री राम जी की यह बात सुनकर सती माता अत्यंत आश्चर्यचकित हो गई और लज्जित भी हुई। उन्होंने कहा, हे राघव, मैं आपकी परीक्षा लेने हेतु यहाँ आई थी, पर अब मुझे ज्ञात हो गया है आप साक्षात विष्णु जी हैं। इधर भगवती सती चिंताग्रस्त होकर शिव जी के पास आ गई और लज्जित भी थी। भगवान शिव के पूछने पर सती माता ने कहा, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली नाथ। इसके अनंतर भगवान महेश्वर ने ध्यान लगाकर सती का सारा चरित्र जान लिया। वे ये भी जान गए कि सती माता श्री राम की परीक्षा लेकर आ चुकी हैं। तब शिव जी ने कहा, यदि मैं अब सती से स्नेह करूं तो मुझ शिव की महान प्रतिज्ञा ही नष्ट हो जाएगी। शिव जी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि सती माता सीता का रूप धर करके श्री राम जी के पास गई थी। इस प्रकार विचार कर शंकर जी ने हृदय से सती का सदैव के लिए त्याग कर दिया। मानस में इसका अभूतपूर्व वर्णन है। सती कीन्ह सीता कर वेशा, शिव उर भययु विषाद विशेषा, जो अब करूं सती सन प्रीति, मिटई भगति पतु होई अनीति। जिसका अर्थ है, सती जी ने सीता का वेश धारण कर लिया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा, यदि मैं सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। इसके बाद तुलसी जी कहते हैं, तब शंकर प्रभु पद सिरु नावा, सुमिरत रामु हृदय अस आवा, एही तन तही भेंट मोहि नाही, शिव संकल्पु की मन माही। जिसका अर्थ, तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते हुए ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी पति पत्नी रूप में भेंट अब नहीं हो सकती, और शिव जी ने उनका मन से ही त्याग कर दिया। श्रोताओं, श्री रामचरितमानस एवं हमारे शिव महापुराण की ये कथाएं या हमारे दूसरे वेदों एवं महापुराणों की कथाएं
मानसिक सुकृति हैं। ये हमें सही धर्म आचरण के लिए प्रेरित करती हैं। इसकी एक एक कथाएं सुनने मात्र से हमारे जीवन में सही धर्म आचरण का ज्ञान एवं विवेक उत्पन्न होता है। शिव पार्वती की जोड़ी सा ना कोई समान। तब तक के लिए राम राम।